इसको मैं सेट कर लूँ एक बार। ओके, सो ये सस्ता सा सेटअप है हमारा। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेट। शायद से कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको हमको थोड़ा इधर करना पड़ेगा ताकि मैं दिखूँ आपको। सो सबसे पहली बात गाइस, वेट इसको मैं सेट कर लूँ। हाँ, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। हो सकता है थर्ड लेक्चर हो, मुझे नहीं पता कि मैं किस ऑर्डर में डालने वाला हूँ। ऑर्डर तो सही होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं मर्ज कर करके वीडियो को थोड़ा बड़ा करके डालूँ या फिर छोटे छोटे डालूँ, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। सडनली मेरा मन करा कि मेरे को पढ़ाना चाहिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। दैट्स वाई मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है आज की जो हमारी सेकंड क्लास है, दैट इज़ अबाउट आर स्ट्रैटेजी वर्सेस कन्वेंशनल ट्रेडर। तो सबसे पहले मैं इस बात पे इतना ज़्यादा ये क्यों दे रहा हूँ, जोर क्यों दे रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो ऐसा है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी के एडवांटेज क्या है। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में ही दिखाया था कि ये हमारा जो था, ये हमारा क्या है, वेट में कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, दिख जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा डिमांड जोन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट कौन चलाता है, मार्केट हमारा चलाता है इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज़ ये हमारी इंस्टीट्यूट की बाइंग हो सकती है। क्योंकि देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक्सप्लोसिव मूवमेंट है। ये हमारे पास जो होता है ना, जनरली इंस्टीट्यूट ही ला सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया, ठीक है चलो, उतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ऐसी मूवमेंट जो होती है ना हमारी, है ना, इंस्टीट्यूट ही ला सकती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी हो तो ज़्यादा पैसे वाले लोग ला सकते हैं। तो अगर प्राइस वापस यहाँ पर आए ना, तो देखो यहाँ से हमको कितना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन वहीं पर मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो ये हमारे जोन पे आया प्राइस और वापस यहाँ पे हमको मूवमेंट देखने को मिला, है ना। फिर उसके बाद हम देखें तो ये जोन थोड़े से हिल गए थे। मैंने इसको बहुत पहले बनाया था क्योंकि, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप उसको मत देखो। ये हमारा HDFC बैंक है, ये अभी हमारे टारगेट में है। अगर हम इस HDFC के बारे में बात करें तो ये हमारे पास मंथली का डिमांड जोन है और ये हमारे पास डेली का है। तो हमने क्या किया कि प्राइस को इसका सपोर्ट दिया है। अब हमें नहीं पता कि ये जोन चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ये जोन चलना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब देखो ये हमको अदर कन्वेंशनल ट्रेडर से अच्छा क्यों बनाता है, हमको प्रॉफिटेबल क्यों बनाता है। क्योंकि अदर कन्वेंशनल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, वो कहीं पे भी बाई कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं पे भी बाई कर लेते हैं। और जो एक अच्छा ट्रेडर होता है कन्वेंशनल ट्रेडर पे भी, वो लोग क्या करते हैं, एक ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर बाई करेंगे वो लोग। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला और उनको कंफर्मेशन मिल गई, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि कंफर्मेशन कैसे करना है। कई लोग तो ब्रेकआउट ट्रेड भी लेते हैं और कंफर्मेशन भी नहीं लेते। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड सही में करनी है तो मैं आपको वो भी करना सिखा दूंगा कि किस तरीके से करना है। तो लेट्स से कि वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा और इसने ब्रेकआउट लिया तो वो लोग यहाँ पर ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। प्राइस यहाँ पे गया तो वो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट इन्जॉय कर लेंगे। लेकिन हमको तो पता है ना कि प्राइस यहाँ से आ रहा है, प्राइस यहाँ से नहीं आया, प्राइस तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा ना। तो हम लोगों ने तो प्राइस क्या किया, इन जोन के कारण किया। अब जब जोन से प्राइस यहाँ पे जाएगा तो जब वो लोग ये वाला प्रॉफिट उठा रहे होंगे ना, हम लोग ये वाला प्रॉफिट उठा चुके होंगे कि उनने जितना प्रॉफिट उठाया वो तो हमने उठाया, साथ में हमने अपना भी प्रॉफिट उठाया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। उसके साथ ही हर जगह पे ऐसा ही होगा कि अगर लेट्स से कि यहाँ पर अगर ये जोन जो होता है ना ये ब्रेक करता है, लेट्स से ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये ब्रेकआउट, अगर कैंडल यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ का मूवमेंट इन्जॉय करेंगे। लेकिन हम लोग तो यहीं से ट्रेड लेके बैठे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ से यहाँ तक के का मूवमेंट जो है वो इन्जॉय किया। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। और साथ में हमको ये एडवांटेज तो मिल रहा है कि हमको एंट्री पहले मिल रही है, साथ में हमको सेकंड एडवांटेज ये मिल रहा है कि हमारी जो एक्यूरेसी है ना वो उनसे ज़्यादा है, हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी भी उनसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट समझने से पहले हम स्टॉक को समझते हैं। लेट्स से कि एक पेज एड कर लेते हैं, आपको तो ऑलरेडी पता होगा शायद से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, लेकिन ये बेसिक से मैं चाहता हूँ कि बने। लेट्स से कि मैंने कोई कंपनी बनाई, ये मेरी कंपनी है ना, ये कंपनी की बिल्डिंग है ना, ये मेरे क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा सेकेंड फ्लोर, ये मेरा थर्ड फ्लोर। तो मैंने क्या कर दिया कि कंपनी की बिल्डिंग बनाई। अब यहाँ पे मेरे पास कितने रूम है,
ऊपर के फ्लोर में 3 रूम है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो मेरे हर फ्लोर में लेट्स से कि 3 रूम है। अब मैंने ऐसी कंपनी बनाई और कंपनी बना के मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होता, वो जो होता है ना वो पूरे बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे डिसाइड होता है, लेकिन मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू, एनालॉजी के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। अब लेट्स से कि मैंने कोई कंपनी बनाई। अब कंपनी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ मिलके, जैसे ये मैं हूँ और जो भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, ये आप हो, हम दोनों ने मिलकर ये किया, डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। तो हमने कंपनी बनाई और ये हमने कंपनी खड़ी कर दी, धीरे धीरे हमने प्रॉफिट बनाया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक और कंपनी बनानी है ऐसी की। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है कि मेरे पास जितना पैसा बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 10 करोड़ लग रहे हैं, 10 CR लग रहे हैं, मेरे पास 1 CR है, 9 CR हम सोच रहे हैं कि हम लोन ले लें। लेकिन लोन लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बैंक को ये पैसा चुकाना पड़ेगा। या तो सेकंड चीज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर देता हूँ कि तुम लोग क्या करो कि मेरी कंपनी का कुछ हिस्सा तुम लोग ले लो, मेरी कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक तुम लोग बन जाओ। तुमने क्या कर लिया कि तुमने शेयर्स बाई कर लिए, इनके कंपनी के कुछ मालिक बन गए और उसके बदले तुमने इनको क्या कर दिया, 9 CR रुपीज़ दे दिया। लेट्स से कि इस कंपनी की वैल्यू 20 CR है ना, तो यहाँ से तुमने क्या कर दिया कि इनके हिस्से के लिए 9 CR रुपीज़ इनको दे दिए। अब इस 9 CR से इनको लोन नहीं लेना पड़ा। अगर ये कंपनी डूबती है तो ये लोग क्या करेंगे, इनको ये 9 CR जो होंगे इनके डूबेंगे नहीं, ये 9 CR तो आपके हैं। अगर ये कंपनी बढ़ती है तो ये 9 CR आपके भी बढ़ेंगे, यानी कि मीन्स इनके साथ साथ आपका भी, यानी कि इनको एक क्या होता है कि इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनको पक्का मालूम है कि नहीं मेरी कंपनी बढ़ेंगी तो ये लोग तो लोन लेंगे ना, ये लोग अपने शेयर्स क्यों देंगे। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना कि कंपनी घटेंगी इसलिए ऐसा लगता है। यानी कि हम बता सकते हैं कि इनके पास अलग अलग चॉइसेस होती है। अब लेट से यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि लेट से ये जो हमारी कंपनी है ना, मैंने बोला कि मेरे को इसके सिर्फ 9 शेयर्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूम है, मेरे को 9 शेयर्स बनाना है। इसका मतलब एक शेयर मेरे एक रूम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा शेयर मेरे दूसरे रूम को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक शेयर का जो प्राइस होगा ना वो इस रूम के प्राइस के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर तुम एक शेयर खरीद रहे हो ना, तो तुम एक शेयर नहीं खरीद रहे, तुम इस पूरे रूम को खरीद रहे हो, तुम इस रूम के मालिक बन चुके हो। तो ये होता है हमारे पास शेयर। अब लेट से कि ये कंपनी ने, अब मेरे पास क्या हुआ, अभी हम दोनों ने मिलकर, ये मैं हो गया, ये आप हो गए, हमने बोला कि हमने एक कंपनी तो बना ली और ये हमारी सक्सेसफुल चल रही है, हमको चाहिए सेकंड कंपनी। अब हमने क्या किया कि दैट इज स्टॉक, हमने क्या किया कि हमने बोला कि इस कंपनी के हम क्या करते हैं, 3 शेयर जो है 1 2 3 शेयर हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में हम लिस्ट कर देते हैं कि हमको ये कंपनी का इतना हिस्सा जो है वो स्टॉक मार्केट में बेचना है ना। एक्चुअल में तो वो शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी हम एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं। तो अब ये कहाँ जाएंगे, NSE BSE के पास, है ना। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि NSE BSE का डायग्राम डाला हुआ है। ये हमारे पास BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये हो गया हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे स्टॉक्स को लिस्ट करते हैं। अब हमारे देश में 2-2 क्यों है, 2-2 की क्यों ज़रूरत है, 2-2 की ज़रूरत इसलिए ताकि एक मोनोपोली ना हो, कोई अपनी मनमानी ना करे, इसलिए हमने 2-2 चीज़ रखा है कि बीच में कंपटीशन हो एक तरीके का। अब जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है ना। इंडिया के अपने स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका के अपने, UK के अपने हैं, जापान के अपने, चाइना के अपने, साउथ कोरिया में अपने, फिर अलग अलग देशों के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस है। अब मैंने क्या कर दिया कि लेट्स से कि मैंने क्या किया कि मेरे को ये शेयर लिस्ट करने हैं। मैंने बोला कि मेरी कंपनी जो है ना, मैं इसके कुछ शेयर्स क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिस्ट करना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट क्या होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। अब ऐसी भी बात है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा है तो इसका मतलब तो हम कंपनी के मालिक बन गए, तो इसका मतलब कंपनी पे हमारा हिस्सेदारी होगी नहीं। कंपनी में अगर हमारी 30 से 50% के आसपास अगर किसी की हिस्सेदारी हो जाती है ना, तो वो कंपनी का डिसीजन ले सकता है। यही NDTV के साथ हुआ था, याद करो। तो NDTV में क्या हुआ था कि जो अडानी थे ना, उसने इतने शेयर्स बाई कर लिए कि अब उस कंपनी के जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेट से कि अगर आपने कल को अमेज़ोन के 50% से ज़्यादा शेयर्स बाई कर लिए, तो अभी आप अमेज़ोन में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके डिसीजन ले सकते हो। हालांकि आप एक बार रिकन्फर्म कर लेना इसको। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करें, हम NSE और BSE के बारे में बात करें। तो ये क्या है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब ये है कि मैंने अपनी क्या किया कि कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के 3 शेयर यहाँ पर और यहाँ पे आकर लिस्ट कर दिया।
अब इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब ये जो 3 शेयर्स थे ना, मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए। इसका मतलब ये था कि 3 शेयर जो होते हैं ना, अभी ये मेरे पास है और आपके पास है, क्योंकि ये हमारी कंपनी है, हम लोग मालिक है इसके। तो हमने क्या कर दिया कि ये लोग हमें क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये हमारे शेयर्स दे दिए। तो लेट्स से कि ये हमारे 3 शेयर है, एग्जांपल के लिए ऐसे दिखते नहीं है ना, ये हमारे 3 शेयर है, मैंने इन तीनों को दे दिया है 3 शेयर। अब मैंने इनको क्या बोला कि ये शेयर्स हमको क्या करना है, पब्लिक को बेचना है। पब्लिक मतलब अदर लोग जो इनको खरीद सकते हैं। अब ये हमारी क्या है, प्राइमरी पब्लिक। ये पब्लिक डायरेक्टली हमसे खरीद रही है ना, ये पब्लिक क्या कर रही है, हमारे शेयर हमसे डायरेक्टली खरीद रही है। हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, अब ये शेयर्स यहाँ से खरीद लेंगी। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको बोलते हैं हम IPO। तो आपने IPO के बारे में सुना होगा, मैं अभी आपको IPO के बारे में बताऊंगा। जैसे IPO जो होता है ना, अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है ना, तो आप क्या करो, IPO में इन्वेस्ट करो। IPO में हमको क्या देखना होता है, मेनली तो हम GMP देखते हैं कि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। हालांकि IPO के ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि IPO के ऊपर ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, आप रिस्क बहुत कम लेना चाहते हो, प्रॉफिट अच्छा खासा करना चाहते हो, तो IPO बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है कि आपको IPO अलॉट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी IPO का GMP अच्छा है, हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। और फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं आपको डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। हालांकि GMP मोस्ट ऑफ लोग तो इसको GMP की बेसिस पे देखते हैं। मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आती है, तो मैं फंडामेंटल भी देखता हूँ, GMP देखता हूँ, पूरी कंपनी की ग्रोथ देखता हूँ, उसके बाद मैं IPO में अप्लाई करता हूँ। तो इसके पहले मैंने भारत कोकिंग कोल का IPO लिया था, और देखो ये कितने बहुत रेयर लोगों को मिलने वाला था, और मेरे को इसके 600 शेयर अलॉट हुए थे। और लिस्टिंग डे पे इसका 96% का गेन था। आप समझ सकते हो, मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, मान लो आपने 1 करोड़ 1 CR लगाया होता, तो 1 CR के ये लगभग 96 लाख है ना, ये आपके एक ही दिन में हो जाते, 1 डे में। हालांकि आपको इतना नहीं मिलता, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लक फैक्टर होता है, एक लॉट मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हो, तो आप जो होते हैं IPO बाई कर सकते हो। अगर आपको IPO के ऊपर वीडियो चाहिए एडिशनली, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा एडिशनली। लेकिन IPO जो होता है ना, इस पर इन्वेस्ट करना मेरे कहने से बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सोच समझ कर। अब यहाँ पे हम देखते हैं GMP एंड उसका फंडामेंटल देखते हैं, और इससे हमको जिनका कैपिटल बहुत छोटा है ना, वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो किसी का कैपिटल 20 के है ना, तो वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज में चला जाता है ना। हम कितना परसेंट, 3 से 4% तो हमको काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। मंथली का हम 10% टारगेट करते हैं, और वहीं पर IPO से एक भी IPO अच्छा होना तो वो करीब 20 से 30% का ग्रोथ दे देता है। तो एक IPO तो हम इतने से लगा ही सकते हैं, बस वो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या वो IPO हमें अलॉट होगा या नहीं होगा। तो हमने IPO के बारे में बहुत बात कर ली, अभी ये वीडियो IPO के ऊपर नहीं है, इसलिए हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी हमने कहाँ पे थे, हमने देखा कि हमने क्या किया कि हमने कंपनी के शेयर्स बनाए। वो कंपनी के शेयर्स हमने क्या कर दिए कि लॉन्च किए, और हमने जो सबसे पहले पब्लिक को दिए ना, उसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऐसा नहीं कि IPO में हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान भी होता है। जैसे PTM के केस में नुकसान हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में IPO में फ़ायदा होता है। हालांकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस GMP करो ना, तो आप 99% केसेस में फ़ायदे में ही रहोगे। जैसे मैं तो आज तक के IPO में कभी नुकसान में नहीं रहा, हर बार फ़ायदे में रहा हूँ। और ना मैंने कभी नुकसान वाले IPO में अप्लाई किया, क्योंकि GMP एंड फंडामेंटल एनालिसिस से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, QIB के सब्सक्रिप्शन से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। अगर आपको एडवांस एनालिसिस चाहिए IPO के ऊपर, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। अब लेट्स से कि इन लोगों के पास क्या हो गए, शेयर्स आ गए है ना। वो 3 शेयर्स इन 3 लोगों के पास है, एक शेयर इसके पास, एक शेयर इसके पास, एक शेयर इसके पास। लेट्स से अभी इसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है। कल को जाके ये वैल्यू जो होती है ना, वो 1500 रुपये हो सकती है, और कल को जाके इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 900 भी हो सकती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि अगर वैल्यू कम आई, तो ये लोग सोचेंगे कि नहीं, मैंने जो शेयर्स बाई किए वो उतने काम के नहीं है, मेरे को बेच देना चाहिए। अगर 1500 में गए तो उसको भी बेच सकते हैं। अगर ये इसको बेचे इन शेयर्स को, और उसके बाद कोई और इसको खरीदे, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब समझ में आया कि पहले तो क्या हुआ, कंपनी ने IPO लॉन्च की। मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, ये लोग इनके मालिक थे।
इन मालिकों ने इनको डायरेक्टली बेचा तो इसको बोलते हैं हम IPO, प्राइमरी मार्केट। अब जब इन लोगों ने इनको बेचा तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो एक्चुअल में जो हम ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, वो हम प्राइमरी मार्केट में कभी ट्रेडिंग नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं ना, यहाँ पर करने वाले हैं कि मतलब हम यानी कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, प्राइमरी मार्केट में नहीं करने वाले हैं, है ना। अगर हमको IPO बाई करना है तो वो एक अच्छी एडवाइस, वो अच्छी होती है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो। थैंक यू। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखते हैं। हो सकता है कि इधर साइड से ये स्क्रीन हट जाए। वेट, मैं ट्राई करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को यहीं पर लाने के लिए। वेट, टेलीग्राम, ट्रेडिंग व्यू आई थिंक साथ में नहीं जा पा रहा है। ओके चलो ठीक है। मेरा चेहरा आप नहीं देख पाओगे कुछ देर के लिए, और वो भी अच्छी भी बात है, भगवान ने। लेकिन वॉटेवर, अभी डाटा शायद से स्लो है तो ठीक है। हम कोई भी एक चार्ट को एनालिसिस करते हैं। लेट्स से कि ट्रेडिंग व्यू पे अभी हमको चार्ट नहीं बनाना है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिंग व्यू पे हमको ना चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से मिल जाती है। अब सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ सिखाऊंगा। अगर आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आप अलग से कोई वीडियो देख लेना, क्योंकि हमको जो हो रहा है कि ट्रेडिंग सीखनी है, हमको उसको यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें नहीं सीखनी। वो सब चीज़ें तो बेसिक्स होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप सर्च करके क्या कर सकते हो, कोई भी स्टॉक जो आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं जियो डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जियो के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो भी शेयर्स को सर्च करोगे आपको वो शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा HDFC बैंक के बाजू में। यहाँ से आप अलग अलग टाइम फ्रेम का देख सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए कि मंथली के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मंथली के बेसिस पे हमको क्या देखने को मिल रही है, 1 कैंडल 2 कैंडल, ये कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो ये सारी कैंडल्स हमको क्या बता रही है, मंथली के प्राइस बता रही है। तो इसका मतलब ये कैंडल क्या है कि एक मंथ में प्राइस कितना बढ़ा है, एक मंथ में प्राइस कितना कम हुआ है। जब मैं यहाँ से वीकली पे शिफ्ट करता हूँ ना, तो एक कैंडल हमको क्या बता रही है कि एक वीक में कितना प्राइस नीचे गया था और उस वीक में कितना प्राइस ऊपर गया था। ग्रीन कैंडल हमको दिखाती है कि प्राइस ऊपर गया था, रेड कैंडल हमको दिखाती है कि प्राइस नीचे गया था। उसके बाद हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम जाए तो आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर से जहाँ पे डॉट चले गया, तो यहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम क्या हो रहा है कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से हमको दिख जाता है कि हम अलग अलग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इससे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे, आप क्या करना, जब ट्रेडिंग व्यू में जाओगे ना तो एक एक चीज़ को आप एक्सप्लोर करना। ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमको चीज़ें दी हुई है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें दी है जैसे रेज बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में जाओ तो यहाँ पर आप ये लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में एक्सप्लोर करना। उसके बाद ये बॉक्स रेक्टेंगल किस तरीके से बनाना है जोन बनाने के लिए, और ये अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको जल्दी बताऊँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने और आप भी बोर ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें आती भी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें वेट, तो यहाँ पर हमको क्या होता है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी इंडिकेटर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। लेट्स से कि अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे EMA टच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करके दे दे, लेकिन वो उतने एक्यूरेट नहीं होते, तो हम खुद से ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप चाहते हो कि वो अपने आप बन जाए, तो मैं आपको लास्ट में ये भी सिखाऊंगा कि आप डिमांड एंड सप्लाई जोन को अपने आप कैसे ड्रॉ देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सुपर ट्रेंड को ऑन किया हुआ है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स है, अगर आपको जो इंडिकेटर्स पसंद आते हैं उस टाइप के इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर अभी हटाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो मेरे पास प्लान है वो फ्री है। तो मेरे को अगर मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करना है तो मेरे को एक इंडिकेटर हटाकर दूसरे इंडिकेटर को यहाँ पे लाना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन देखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप दो फिंगर को ऐसे पास लाते हो तो ये इस तरीके से स्क्वीज कर जाता है। और यहाँ पे आपको ये जो प्राइस वाले लाइन देखने को मिल रही है ना, अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ये आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो।
तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप कैंडल की तरफ जाओगे ना, तो आपको अलग अलग कैंडल्स देखने को मिलती है, लाइन चार्ट आपको देखने को मिलता है। ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में आसानी देती है, बस उससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे काम की जो दूसरी कैंडल आती है वो है हाइक एंड ऐसी कैंडल। तो मेनली ये कब काम में आती है, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ट्रेलिंग करने के काम में आती है। यानी कि नॉर्मली तो मैं ट्रेलिंग के लिए दूसरी मेथड यूज़ करता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग के टाइम पे ये यूज़ आती है। तो आप यहाँ पे भी जाकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपसे यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिवर्स जाके बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को। तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओ ना, तो आप यहाँ पे आपको फोरकास्ट ये देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसके फोरकास्ट के ऊपर रिलाई करना, लेकिन अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास यहाँ पे दिखाता है कि देखो ये लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय, HDFC बैंक को स्ट्रॉन्ग बाय, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट होता है ना, वो लोग यहाँ पे हमको बता दें कि इसका करंट प्राइस जो हो रहा है ना 949 पे चल रहा है। और अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ये जो प्राइस है ना मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे प्राइस नहीं होना चाहिए इसका। यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है ना इसके 22% ऊपर है। तो हालांकि आपको इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप इसको माइंड में ले सकते हो। अगर ये भी आपकी ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है तो और अच्छी बात होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल है। तो हमारे जो टेक्निकल्स है, सब लोग बोल रहे हैं कि सेल 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 हमारे जो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स है, तो आप इसको भी यूज़, यानी कि इसको बस एक सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो वो एल्गो ट्रेडिंग हम अभी बात नहीं करेंगे, वो एडवांस चीज़ है थोड़ी सी, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर चाहिए तो आप नीचे डाल देना, मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो डाल दूँगा। तो वेट, हाँ सस्ता सा सेटअप है हमारा, टेस्ट एलो। थोड़ा सा कैमरे वैमरे का हमारे पास सेटअप है नहीं, गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है ट्रेडिंग से। और ट्रेडिंग से जो लोग बोलते हैं एक दिन में आप अमीर नहीं होंगे, ट्रेडिंग से आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है। जैसे मैंने कभी ट्रेडिंग इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मैं ट्रेडिंग से अमीर बन जाऊँगा। ट्रेडिंग एक हॉबी की तरह देखो कि नहीं, मेरे को एक और नई स्किल्स आती है। और ट्रेडिंग से ना आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि एक दिन में अमीर बन जाऊँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा और ऑप्शन ट्रेडिंग से पूरा पैसा रिस्क में लगा दूंगा, ऐसा नहीं करना। हमारे पास रिस्क डिफाइन होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होता है ना, तो मैं 10 लाख रुपए से मंथ का मैं कितना निकालने का सोचूंगा, 10 लाख का 10%, मतलब मैं 1 लाख रुपए मंथ का निकालने का सोचूंगा। मेरे पास 20 लाख है तो मैं 2 लाख रुपए निकालने का सोचूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा। अगर मेरा 50,000 भी आ रहा है, 1 लाख भी आ रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। अब ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख रुपए मेरे को खुश कर रहे हैं, वो तो मेरी साइड इनकम हुआ ना। मैं तो मेजरली डॉक्टर हूँ, मेरे अदर बिजनेस भी होंगे, तो उसके थ्रू मैं मेजरली पैसा कमाऊंगा। ये तो मेरा बस साइड बिजनेस और मेरी हॉबी है कि नहीं, ये फ्री का पैसा है, तो हमको इसको एक फ्री के पैसे की तरह देखना है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और ये हमारा फ्री का पैसा है ना। तो हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से यूज़ करना है। मैंने सारी चीज़ें नहीं बताई, मैंने आपको बस ये बताया कि उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप उसको एक्सप्लोर करते करते खुद ही सीख जाओगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि बेस्ट ट्रेडिंग ऐप, यानी कि मेरा मतलब यही कि ब्रोकरेज ऐप कौन सा यूज़ करना है। कई लोग क्या करते हैं, ग्रो ऐप यूज़ करते हैं, है ना। ग्रो ऐप आपने देखा होगा कि ग्रो ऐप में हमारे पास क्या हो रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है। अगर आप बाय करते हो तो आपको 20 रुपीज़ लगते हैं, सेल करते हो तो 20 रुपीज़ लगते हैं। जबकि धन ऐप जो होता है ना, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको 40 रुपीज़ ओनली ब्रोकरेज पे करना है, इंट्राडे पे भी और डिलीवरी पे भी। लेकिन धन ऐप में डिलीवरी पर ब्रोकरेज जो होता है वो 0 है। अरे यार ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है। जो हमारे पास धन ऐप है ना, वहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी जो है ना वो 0 रुपीज़ है। तो अगर आप धन ऐप पे स्विंग ट्रेड लेते हो ना, तो आपको ब्रोकरेज 0 रुपीज़ लगेगा, बाकी गवर्नमेंट चार्जेस की तो आपको पे करने पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, धन ऐप आपके लिए बेस्ट है। ग्रो जो होता है वो ईजी है, ये बिगिनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन आप फिर भी स्टार्टिंग से ही धन ऐप यूज़ करो तो क्या दिक्कत है। तो अगर आपको धन ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन से धन ऐप की लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करो तो उसका प्रॉफिट क्या है, आप जो भी ट्रेड मैं लेने वाला हूँ मैं आपको वो ट्रेड एडवाइस कर दूँ। यानी कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं कौन सा ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ। अब आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना वो आपकी डिसीज़न है, और इसमें
मैं सीधी सी बात करता हूँ कि ट्रेड जो होता है ना, कभी उसकी 100% एक्यूरेसी ना मैं बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते हो, ना जो उस कंपनी का मालिक है उसको भी नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोग ओनली प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी जो हाई ट्रेड है वो आपको बता सकता हूँ, अगर आपको लेना है वो आपकी चॉइस है, आपका नुकसान होगा वो आपकी चॉइस है, आपका फ़ायदा होगा वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं भी वो ट्रेड लगा रहा हूँ। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे लगता है कि वो ऊपर जाएगा। तो अगर आपको मेरे ट्रेड्स चाहिए तो आप वो ट्रेड्स में आपको उसका प्रॉफिट दे सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया है तो मुझे भी उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा आप जब उससे ट्रेड लोगे तो, है ना, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए यहाँ तक के हमने क्या किया कि अभी तक के क्या क्या चीज़ें देख ली आज हमने, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो हमको कहाँ पे एडवांटेज देती है ना। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारे पास स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बेसिक्स के बारे में बात किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने एक कंपनी खोली थी, हमने देखा कि वो कंपनी के मालिक हम थे। हमको क्या करना था कि हमको चाहिए था कि पब्लिक हमको पैसा दे नई कंपनी खोलने के लिए। तो हमने क्या किया कि उसके स्टॉक हमने क्या किया कि NSE एंड BSE पे लिस्ट कर दिया। अब NSE एंड BSE ने क्या किया कि जो सबसे पहले लोगों ने उसको बाई किया NSE BSE से, वो था प्राइमरी मार्केट, इसको हम बोलते हैं IPO, है ना। उसके बाद जिसने भी बाई किया वो सेकेंडरी मार्केट था। हम लोग ट्रेडिंग कहाँ पे करेंगे? सेकेंडरी मार्केट में करेंगे, क्योंकि कभी भी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में ही हो सकती है। प्राइमरी मार्केट में हम IPO, है ना, जो भी ट्रेडिंग होंगी वो सेकेंडरी मार्केट में होंगी इन लोगों से, जब हम प्राइस को इनको खरीदेंगे तब, क्योंकि ये लक बेस्ट होता है, लक फैक्टर होता है कि हमको IPO मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। फिर हमने बात किया था कि IPO भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, जिनका 20K से 50K तक का कैपिटल है उनके लिए IPO बहुत अच्छा है। आप IPO में भी पैसा लगाओ, आप ट्रेडिंग भी करो, जिससे आपका कैपिटल जल्दी एंड फास्ट ग्रो करे। लेकिन IPO के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है, GMP भी देखना है। तो अभी हमारा वीडियो ट्रेडिंग के ऊपर है, तो मैं आपको फंडामेंटल एंड GMP पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आपको IPO के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बाद में बना दूंगा, ये मैंने आपको बोला था। तो ये देखो, मेरे को ये IPO अलॉट हुए थे, अगर आप देख सकते हो तो ये 96% का लिस्टिंग गेन एक दिन में 96% का गेन हुआ था मुझे। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या ऐसा कोई स्टॉक है जो एक दिन में इतना मूव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो अगर हमारा कैपिटल जब छोटा होता है ना तो IPO हमको काफ़ी प्रॉफिट देता है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद। एक बार आपने एक्सप्लोर कर लिया तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एक काम कर सकते हो कि मेरे टेलीग्राम पे आकर मुझसे पूछो। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है, वहाँ पे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में मैंने बात किया कि धन ऐप था, और धन ऐप से अगर आपको लॉगिन करना है तो आप जाके सीधे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने इतनी मेहनत आपके लिए सिखाने के लिए की, आप उसके लिए मेरा थोड़ा सा हेल्प करना चाहो तो आप मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जाके डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ तक के था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बात करेंगे। हालांकि मैं ये सारे वीडियो एक ही दिन में शूट कर रहा हूँ, बट वो मेरे टैब की स्पेस जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि बीच में से मेरी मेहनत वेस्ट ना चल जाए, इसलिए मैं इसको कट करके बना रहा हूँ। थैंक यू।